अच्छा जी, अभी हम चलते हैं आपकी जो चैप्टर था ये 6.3, इसकी जो मश्क थी ना, इसमें मुख्तलिफ सवाल थे, ये हम जो है ना इनको हल करने की कोशिश करते हैं। कारोबार की हम मुख्तसर सी तारीफ़ बयान करेंगे। आपकी बुक में कोई एज सच इसकी कारोबार की तारीफ़ नहीं बयान की गई, मगर मैंने एक जनरलाइज सी इसकी डेफिनेशन आप लोगों के लिए तैयार की है। तो मेरे ख्याल से हम ये कह सकते हैं कि कारोबार जो है ना, मुनाफे के हसूल के लिए लेन देन को कारोबार कहते हैं। मुनाफे के असूल के लिए लेन देन को कारोबार कहते हैं। ठीक है जी। अब ये बड़ा सिंपल सी डेफिनेशन है। इसकी मुख्तलिफ चीज़ें और भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं कि लेन देन जो है ना, ज़रूरी नहीं हो सकता कि ये, वैसे तो आपका शॉर्ट आंसर है तो इसलिए इतना ही लिखा है, वैसे अगर लॉन्ग आंसर होता तो आप ये कह सकते थे कि मुनाफे के असूल के लिए अशिया या खिदमात की लेन देन को कारोबार कहते हैं। ठीक है, अशिया या खिदमात की लेन देन को कारोबार कहते हैं। ठीक है जी। कारोबारी अफराद की चंद काबिलियतें और महारतें लिखें। कारोबारी अफराद की चंद काबिलियतें और महारतें लिखें। अच्छा, इसमें जो है ना बुक में दी हुई है, मैंने सिर्फ ये लिस्ट ही करनी थी, तो लिहाजा मैंने ये आपको लिस्ट कर दी है। क्वेश्चन नंबर 2 का ये पार्ट का ये होगा। एक जो है, क़ुव्वत फ़ैसला उनमें होनी चाहिए, तख्लीकी सलाहियत होनी चाहिए, ख़ुद एतमादी होनी चाहिए, और जज्बा होना चाहिए, फिर ख़ुद एहतसाबी होनी चाहिए, और आला कारोबारी अखलाकियात के मालिक होने चाहिए वो। यानी ये देखें, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, आप लोगों को वैसे भी जहन में रहना चाहिए, क्योंकि ये सारी ज़िंदगी काम आने वाली चीज़ है कि आपके जो कारोबारी अफराद हैं ना, उनकी कामयाब होने के लिए उनमें क्या क्या बड़ी बड़ी ऐसी खसूसियात हैं जो होनी चाहिए। सबसे पहले तो क़ुव्वत फ़ैसला उनमें ज़रूर होनी चाहिए, तख्लीकी सलाहियत होनी चाहिए, ख़ुद एतमादी होनी चाहिए, जज्बा, ख़ुद एहतसाबी और आला कारोबारी अखलाकियात इनमें होनी चाहिए। ठीक है। अच्छा, अब अगला एक क्वेश्चन है कि एक टाइम लाइन के ज़रिए दुनिया और बरसगीर में पैसे के इर्तिका को बार्टर सिस्टम के आगाज़ से ज़ाहिर करें। अच्छा, अब ये तकरीबन दुनिया में और बरसगीर में तकरीबन साथ साथ ही है, जो है ना, तो मैं इसको आपको जनरलाइज सा एक फॉर्म में दूंगा। मैं सिर्फ टाइम लाइन दूंगा, आप लोग कोशिश कीजिए कि इसमें मैं सारा, क्योंकि खुद डिस्क्राइब करूंगा, तो आप कोशिश कीजिए कि इसको लिख भी सकें। ठीक है। वैसे तो बुक में सारा वो दिया हुआ है, वो भी अगर हर बार भी कॉपी कर दें, तो मैंने उसको टाइम लाइन के ज़रिए आपको करने की कोशिश की है। तो आई होप आप लोगों को फ़ायदा होगा। टाइम लाइन में ये है ना कि सबसे पहले तो हम जो 4 इम्पॉर्टेंट तरीन इवेंट्स हैं ना, जो जो अहम तरीन 4 तारीखें हैं, उनको आपने याद रखना है। ठीक है। फिर उसके बाद आप बाकी चीज़ें भी कर सकें। 4 इम्पॉर्टेंट क्या क्या हैं, यानी 9000 BC, 12,000 BC, फिर 500 BC, और फिर 100 BC टू 806 AD। ठीक है ना जी। अच्छा, अब ये इन 4 तारीखों में क्या है, क्या क्या हुआ है। पहले 9000 BC में क्या होता है जी, कि आपका बार्टर सिस्टम वहाँ तक चलता है। फिर उसके बाद 1200 BC से क्या होता है कि चाइना में एक कोड़ियों का सिस्टम शुरू हो जाता है। ये सिपियाँ या कोड़ियाँ जो होती हैं, ये करेंसी के तौर पे इस्तेमाल होने लग जाती हैं। फिर धाती सिक्के जो है ना आपके इस्तेमाल होने शुरू होते हैं 500 BC में। और फिर उसके बाद कागज़ी पैसा पहले, सबसे पहले चाइना में इस्तेमाल हुआ 118 BC यानी कबल मसीह में, और फिर उसके बाद 806 यानी ईसवी या हज़रत ईसा की डेथ के 806 साल बाद जो है ना, चाइना वालों ने शुरू कर दिया था क्या, पेपर करेंसी इस्तेमाल करनी। अब आप इसको, ये मैंने आपको बता दी टाइमलाइन, इसको एक्सप्लेन करने के लिए आप जो है ना ये लिख सकते हैं खुद। ये टाइमलाइन अगर आप याद कर लें, ठीक है, कि सिंपल आप लिखें, ये तो मैंने फिगर्स बनाए, ज़रूरी नहीं है ये डायग्राम भी बनाए। आप सिंपल बार्टर सिस्टम यहाँ पर लिख सकते हैं, कोड़ी यहाँ पर लिख सकते हैं, धाती सिक्के यहाँ पर लिख सकते हैं, और कागज़ी पैसा। ये मैंने आपको थोड़ा सा समझाने के लिए ये बनाया, ज़रूरी नहीं है कि आप इसी तरह बनाएं। ये वाली जो डायग्राम है, ये वाली, ये तस्वीरें बेशक ना बनाएं। यानी आप कह सकते हैं कि 9000 BC से पहले ना आपका बार्टर सिस्टम शुरू होता था। फिर उसके बाद कोड़ियाँ जो है इन्होंने शुरू कर दी, धाती सिक्के जो है, फिर कागज़ी पैसे, ये सारी चीज़ें जो है ना आप लोगों को जहन में रहनी चाहिए। ठीक है ना जी। अच्छा, अब ये तो हो गया हमारा लॉन्ग, मैंने बताया ना तफसीली जवाब जो है वो आपने लिखना है, बुक में से दिया हुआ बड़ा, मैंने इसलिए ज़्यादा खाम खा से आप लोगों के लिए कन्फ्यूजन डालने की कोशिश नहीं की। बुक में आप देख सकते हैं जैसे लिखा हुआ है, और बेहतर होगा अपने अल्फाज में लिखें इसी डायग्राम को देख के। ठीक है ना। अब हम आ जाते हैं एक अगला क्वेश्चन जो है कि खाली जगह पुर करने वाला।
अशिया और खिदमात को ख़रीदने के लिए क्या, पैसा पैसा या ज़र एक मुतबादिल है। अशिया और खिदमात को ख़रीदने के लिए पैसा या ज़र एक मुतबादिल है। 500 कबल मसीह में चांदी के टुकड़े सिक्कों के तौर पे इस्तेमाल हुए, ठीक है ना जी, पैसे के सिक्के जो है ना। 118 में पहला कागजी नोट चीन ने बनाया था, ठीक है जी। रकम की बरकी मुंतकिली में इंटरनेट रकम को मुंतकिल करने के लिए इस्तेमाल होता है, ठीक हो गया जी। अब आपको ये बात समझ आ गई, ठीक है, कि मुनाफे के असूल के लिए लेन देन जो है, लेन देन किस चीज़ का हो सकता है, लेन देन जो होता है अशिया या खिदमात, अशिया या खिदमात, ठीक हो गया जी।